रेवाड़ी में सुबह हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन यहां धारुड़ा के लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान की तरफ से धारुड़ा के अंदर केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से धारुड़ा के लोगों के लिए ये पानी जी का जंजाल बना हुआ है। बारिश के दिनों में रेवाड़ी जिले के धारुड़ा औद्योगिक कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं। भले बारिश बंद हुए 8 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका हो, बावजूद इसके 2 से 3 फीट पानी अभी भी धारुड़ा में भरा हुआ है। राजस्थान से आ रहा केमिकल युक्त पानी स्थानीय लोगों का जी का जंजाल बना हुआ है। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी आज जल भराव की समस्या का जायजा लिया और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। सतीश यादव ने कहा कि जिस तरह हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह इलाके की परियोजनाओं का श्रेय लेते हैं, उसी तरह से इस बदहाली की जिम्मेदारी भी ले और खुद को दोषी माने। बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित हरियाणा के धारुड़ा औद्योगिक कस्बे में राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से बिना ट्रीट किए केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों के साथ साथ मुख्य सड़क पर यह पानी आकर जमा हो जाता है। काले पानी की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर केमिकल युक्त पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है और लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जल भराव के कारण लोगों के वाहन बंद हो जा रहे हैं। केमिकल युक्त पानी की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हाल में ही हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़ने वाले अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज भी की गई, लेकिन यहाँ साफ है कि राजस्थान की कुछ औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी मात्रा में यहाँ केमिकल युक्त पानी बारिश के पानी के साथ साथ छोड़ रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जब औद्योगिक इकाइयाँ नहीं थी तब यही पानी इलाके के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन केमिकल युक्त पानी छोड़ने की वजह से यही पानी अब मुसीबत बना हुआ है। इस मामले में एनजीटी कोर्ट भी राजस्थान को फटकार लगाकर जुर्माना लगा चुका है। बावजूद इसके राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां बाज नहीं आ रही है। राजस्थान सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हरियाणा सरकार और हरियाणा के अधिकारी राजस्थान का पानी कहकर अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में जनता यहाँ नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और शासन प्रशासन को कोसने के अलावा जनता कुछ कर नहीं सकती है। भाई एफआईआर दर्ज हुई वो लीपापोती के लिए। एफआईआर बाय नेम करो, आपके पास सीआईडी है, पता करो कि ये कौन से इंडस्ट्रीज से जो यहाँ पानी छोड़ते हैं। जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर बाय नेम दर्ज करोगे उस दिन समाधान हो जाएगा। और आज ये कोई एक दिन की नहीं है, पिछले 25 साल से यही स्थिति है। लेकिन आज ये बद से बदतर हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं और यही हालात रहा तो इस इलाके में अगर सबसे ज़्यादा देश में कहीं पंजाब में नंबर 1 पे कैंसर के पेशेंट होते हैं तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे इलाके में ना हो। हमारी आने वाली नस्लों को और पीढ़ियों को ख़राब किया जो जा रहा है। यहाँ के नेताओं से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जिम्मेदारी से करें। ये देख रहे हैं अभी भी पानी आ रहा है। बारिश तो सुबह आई थी लेकिन पानी अभी भी पक्का। ये पानी केवल बारिश का नहीं है, ये आपका जब से ये सृष्टि बनी है तब से हमारी तरफ इस पानी का ढाल है। और मैं सन 70 की 71-72 की मैं खुद पैदाइश हूँ। मेरे गांव में 77-78 के अंदर हम खेतों में जाते थे तो पानी, अगर खेत में जाके मिट्टी पे 2-4 हाथ मार देते थे तो पानी आ जाता था। वो यही पानी हमारे लिए उस टाइम हमारे लिए कि ये आज जो अभिशाप बन गया, ये हमारे लिए एक वरदान था। आज इन इंडस्ट्रियों ने इसका माध्यम बना के हमारे यहाँ केमिकल ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। और 1973 की वो है एक पानी जल समझौता, उसके अगर तहत कार्रवाई करें तो इनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये पानी रुक भी सकता है। क्या लग रहा है पीछे विधायक ने भी निरीक्षण किया, केंद्रीय राज्य मंत्री भी 2 बार बैठ के कर चुके हैं। देखिए ये खाली विधायक का काम नहीं है और विधायक से इस बात में बात बनेगी भी नहीं। ये बात एनजीटी में जो हमारे यहाँ के सांसद हैं और राजस्थान सरकार, चाहे मान लीजिए आज गहलोत साहब वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बात करें। जब तक उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी ये काम नहीं होगा। क्या राव इंद्रजीत की इच्छा शक्ति नहीं है इसमें? निश्चित तौर पे आज कौन है, आज किसको दें? आज मेरे जैसे आदमी को तो कह दे सतीश यादव यहाँ खड़ा होकर राजनीति कर रहा है। फिर राजनीति मेरा भी काम, मैं कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे आया हूँ। मैं इस बात के लिए भी आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने लोगों के लिए भी आया हूँ कि भाई हम कोई बात कहें तो कम से कम ये जगह तो सही और ये अपनी जिम्मेदारी का वहन करें। जो बैठते हुए अलग अलग समय में तो केंद्रीय मंत्री भी बेबस नजर आए, बोले एफआईआर दर्ज कराने की सोच रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने एक बयान दिया कि राजस्थान जो भरोसा देता है उस भरोसे पे खड़ा नहीं। उसके लिए फिर ये कार्रवाई करें ना।
ये जो एनजीटी में इसकी ठीक ढंग से पैरवी करे, माननीय प्रधानमंत्री तक जाए। जब ये आज इस बात का श्रेय ले रहे हैं इस इलाके में, हमने बड़ी बड़ी परियोजना ला दी, तो इस बात के वो भी ले, हम इसके भी हम दोषी हैं। जो हम यहाँ काम नहीं करा पा रहे उसके दोषी भी हम हैं, उस बात का भी ले, उस बात की जिम्मेवारी भी ले। देखिए जी, एफआईआर दर्ज करो या कोई भी ये खाना पूर्ति करो, जब तक लोगों को स्थायी समाधान नहीं मिलेगा, तब तक लोगों के जीवन में राहत नहीं आएगी, तब तक हम नहीं मान सकते कि कोई कार्रवाई हुई है। ये लीपा पोती और ये इस तरह का काम करना, आज से पहले धारविड़ा के अंदर पिछले 2 साल में जो गंदा पानी आया, इससे पहले धारविड़ा की कभी ऐसी हालत नहीं, बरसाती ऐसी हालत जो अभी हो रखी है ऐसी कभी नहीं हुई। और बरसाती पानी आता था वो घंटे 2 घंटे या आधे दिन में वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब तो ये हमारे लिए जो काला ये केमिकल का पानी जो हमारे धारविड़ा के अंदर आ रहा है, ये हमारी जनता के लिए नासूर बन गया है, हमारे लोगों का जीवन नरक बन गया है। उनको उनके घरों में 1-1, 2-2 फीट पानी खड़ा हो जाता है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं, किसके पास गुहार लगाएं। नगर पालिका में जो सत्तासीन लोग बैठे हुए हैं, वो तो हाथ खड़े करके ताले लगा के अपने घर में स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं। उन लोगों ने अपनी धारविड़ा की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। आज हमारा धारविड़ा क्षेत्र जो, अगर हम बात करें, धारविड़ा के किसी एक इलाके की बात नहीं है, ना ये सेक्टर की बात है, ना ये बेस्टेक की बात है, ना ये बजरंग नगर की बात है, ना ये कोई सैनी मोहल्ले की बात है, ना कोई हम बात करें सेक्टर 4 की बात है। ये पूरा धारविड़ा इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए एक नदी की तरह एक जो बड़े नहर होती है, ऐसे हमारे यहाँ रोड पे पानी भरा हुआ है। क्या आप इसको बरसाती पानी वाला, लंबे समय देखिए सबसे बड़ी लापरवाही नगर पालिका की, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके पास साधन है, उनके पास बजट है, उनकी काम ना करने की इच्छा का खामियाजा धारविड़ा भुगत रहा है। अगर वो काम करना चाहते तो किसी अधिकारी के पास जाना पड़े, किसी नेता के पास जाना पड़े, किसी सरकार के पास जाना चाहे, लड़ने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। लड़ने की क्षमता नहीं है। ये कायर लोग जो नगर पालिका के अंदर बने हुए बैठे हैं, प्रधान, उप प्रधान, और जो ये दोषी, जो ये अपने आप अधिकारी जो ये काम नहीं करते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ के अपने यहाँ अपने घरों में जाके बैठ गए हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो मैं सबसे बड़ा दोषी तो इसको मानता हूँ। उसके बाद अगर सरकार को भी, चलो ये नालायक लोग हैं, इन लोगों से काम नहीं हो रहा, तो उसके बाद सरकार को, अधिकारी को, प्रशासन को, जो हमारा रेवाड़ी प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए। कोई भी हमारे लोगों के लिए नहीं सोच रहा है और हमारे लोग नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर।